बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। जी बच्चों, हमने नज़्म पढ़ी थी हम्द, ठीक है, उसके अल्फाज मायने भी कर लिए। आज हम नज़्म हम्द की नस्र करने जा रहे हैं जी। यहाँ पे आपकी ये जो नज़्म है ये बंद की सूरत में लिखी गई है, ठीक है। ये अशार में से ये एक मिसरा है, ये उसका दूसरा मिसरा है, तो ये दोनों मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ जब हम इसे शामिल करेंगे तो ये बन गए हमारे पास दो अशार पर मुश्तमिल एक बंद बन गया, ठीक है। ये है हमारा बंद नंबर 1 और ये है हमारा बंद नंबर 2 जी। अब हमने बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की नस्र करनी है। नस्र किसे कहते हैं जी बच्चों? नस्र अदब में ऐसी इबारत को कहा जाता है जो सजावट और तकल्लुफ़ के बग़ैर लिखी गई हो, यानी गैर मंजूम इबारत जो नज़्म की शक्ल में ना हो बल्कि सादा जुमला की शक्ल में हो, उसको नस्र कहते हैं। यहाँ पे चूँकि नज़्म है अशार की शक्ल में, तो इन अशार को हम सादा जुमलों में तब्दील करेंगे और ये होगी नस्र जी। नस्र करने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने नोटबुक पे देखें, सबसे पहले उन्वान लिखा। उन्वान हमारा क्या है आज का? अशार की नस्र। बंद नंबर 1, हर एक मिसरे को अलग लाइन में लिखा। पहला मिसरा ए खालिके जहाँ है, दूसरा मिसरा सारा जहान तेरा, तीसरा मिसरा सारी ज़मीन तेरी, चौथा मिसरा ये आसमां तेरा। इन 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद बन गया। सबसे पहले हम लिखेंगे हवाला सुख्न जी। ये अशार इनके बारे में लिखा जाएगा कि ये किस नज़्म से लिए गए और इसके शायर का क्या नाम है। यहाँ हम लिखेंगे नज़्म का उन्वान जो कि हम्द है, हमने हम्द में से ये लिए हैं। उसके बाद शायर का नाम लिखेंगे। इस हम्द को लिखने वाले शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। उसके बाद यहाँ आ जाता है नस्र। नस्र हम कैसे बनाएंगे जी? इन 2 मिसरों पर मुश्तमिल एक सादा जुमला हम बनाएंगे। ए खालिके जहाँ है सारा जहान तेरा, इन्हीं अल्फाज को लेकर हम आगे पीछे करके एक सादा जुमला तरतीब देंगे जी। यहाँ से ए खालिके जहान सारा जहान तेरा है, इस तरह एक जुमला बन जाएगा। कैसे हम लिखेंगे देखिए, ए खालिके जहाँ, और इसके बाद हम ये निदाया लगाएंगे, सारा जहान तेरा है। चूँकि हमने ये सादा जुमला लिखा है, इसके बाद यहाँ हम ख़त्मा का निशान भी लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ अशार में कहीं पे भी ख़त्मा का निशान नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये मिसरों की शक्ल में लिखे हुए होते हैं। मिसरे में या अशार में कहीं ख़त्मा का निशान नहीं होता। और यहाँ पे आप देखें कि नस्र में आपने यहाँ नस्र में आखिर में ख़त्मा का निशान ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि हम इसे सादा जुमला में लिख रहे हैं। अब दूसरे 2 मिसरों पे आते हैं। सारी ज़मीन तेरी ये आसमां तेरा है जी। इनको हम सादा जुमला में किस तरह लिखेंगे? ये सारी ज़मीन, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे और आसमान तेरा है, ठीक है। और है का इजाफ़ा हम करें, इसके अलावा हम अपने पास से कोई भी लफ्ज़ अलहदा से नहीं लगा सकते। ये सारी ज़मीन और आसमान तेरा है, और आखिर में ख़त्मा का निशान, ठीक है। इन्हीं अल्फाज को आपने लेकर तरतीब देकर सादा जुमला बनाना है। यहाँ पे हमने सिर्फ और तेरी दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि तेरा लिखा हुआ है तो एक ही लफ्ज़ को बार बार हम नहीं दोहराएंगे, ठीक है। और लगाएंगे और आखिर में
सादा जुमला बनाने के लिए है लिख के उसके आखिर में ख़त्मा का निशान लगा दिया। जी ये है हमारा बंद नंबर 1। जी उसके बाद हम कर रहे हैं बंद नंबर 2। बंद नंबर 2 है सब नेमतें जहाँ की तूने हमें अता की। ठीक है, तो इसको हम किस तरह सादा जुमला बनाएंगे? तूने हमें जहाँ की सब नेमतें अता की। जी लिखेंगे हम, तूने हमें जहाँ की सब नेमतें अता की, और यहाँ पे हम ख़त्मा का निशान ज़रूर लगाएंगे। अब दूसरे 2 मिसरे, क्या शुक्र कर सकें हम ए मेहरबान तेरा। जी सबसे पहले हम लिखेंगे ए मेहरबान और यहाँ नदाया की अलामत लगाएंगे। जब किसी को पुकारा जाता है ए करके तो उसके साथ ये अलामत लगाई जाती है। ए मेहरबान हम तेरा क्या शुक्र कर सकें। जी ये हो गई हमारी 2 अशार 2 बंद की नस्र। ठीक है, आज का आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। आपने बिल्कुल इसी तरीके से, जो तरीका मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपने अशार लिख के उसके बाद यही हवाला जात लिखने हैं और इस तरीके से आपने नस्र कर लेनी है बंद नंबर 1 और 2 की। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी और इसे याद भी करेंगे।